देखो शादी 40 में ही करना, क्योंकि 40 में आप इतने मैच्योर हो गए होंगे कि अगर आप शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हो तो आप उसको बोल सकते हो कि आपके गोल्स कुछ बड़े, आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो लाइफ में, जिसके होते हुए थोड़ा फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और आप जब ये स्ट्रगल करोगे तो आपकी वाइफ, अगर वो वाइफ हो जाती है तो उसको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, हो सकता है इससे उसको तकलीफ हो जाए। ये चीज़ आपको पहले ही बतानी है। और अगर कोई लड़की है जिसको ऐसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए कि भाई घोड़े पे कोई राजकुमार आए और सोने की अशरफिया लाए और चांद तारे तोड़ के लाए, तो आप उसको बोल दो कि कोई दूसरा लड़का वो देख ले। लेकिन ये चीजें दोनों तरफ अप्लाई होती है। 40 में लड़की भी इतनी मैच्योर हो गई होगी कि वो लड़के को बोल सकती है कि तुमको भी किचन का काम आना चाहिए, जब मैं नहीं रहूंगी तुम खाना बना पाओ या कपड़े धो पाओ या बाकी चीजें कर पाओ, और तुम्हारे जो लड़की के माँ बाप है उसको भी इक्वली रेस्पेक्ट दो। ये सारी चीजें आप रख सकते हो उस टाइम पे। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं ग्रेटर नोएडा गया था लड़की देखने के लिए, 30 साल के आसपास मेरी एज थी, और मैं पिज्जा खा रहा था, वो भी पिज्जा खा रही थी, और मुझे पूछा गया कि यार लड़की तुमको कैसी लगी। वास्तव में तो आप जब किसी लड़की को देखते हो या मतलब कोई लड़के को लड़की देखती है तो वो खाली एक फसाड देखती है, वो कभी भी आप बाहर की जो ब्यूटी है वो देखते हो, अंदर का जो कैरेक्टर है, चरित्र, वो आपको कभी पता नहीं चलता। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि शादी जो है वो एक लकी ड्रॉ है, क्योंकि आपको कभी पता नहीं चलेगा, चाहे आपके अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, आपका कभी भी डिवोर्स भी हो सकता है या कभी भी सक्सेस भी हो सकता है। ये एक लकी ड्रॉ है जिसके बारे में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। खैर मैंने पहली बार में हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे लगता है आप कितनी बार भी लड़की देखने जाओ तो हर बार ये बोल नहीं सकते कि वो लड़की कैसे निकलेगी। तो मुझे लगता है कि पहला जो है मैंने वही चांस ले लिया, और मुझे लगता है कि मेरी जो वाइफ है उसने भी पहला ही चांस लिया। वास्तव में 30 साल की उम्र बहुत ही कम उम्र है शादी के लिए, मुझे लगता है, क्योंकि आप खुद को ही पहचान नहीं पाए हो अभी तक, लेकिन आपको दूसरे के साथ बांधा जा रहा है। ये चीज़ें हम लोग तभी बोल नहीं सकते, मेरे साथ भी ये हुआ। लेकिन 30 साल की उम्र में इतना मैच्योर नहीं था। जो मैच्योरिटी समाज बोल रही है वो मैच्योरिटी क्या है? सुबह जल्दी उठो, ब्रश करो, ये करो, ये कोई मैच्योरिटी नहीं। आप बड़ों को रेस्पेक्ट कर रहे हो, आप सोशल गैदरिंग में जा रहे हो, आप सबके साथ शांत रहते हो, आप सबके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हो, तो इससे कोई मैच्योरिटी लेवल जो है ना आपका एक्चुअल में वैसा नहीं दिखा रहा है जैसा होना चाहिए। ये जो मैच्योरिटी लेवल है ये तो मतलब कैसा है कि समाज के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आपकी जो चेतना है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, वो किस लेवल पे पहुंचा है। बंदा अभी तक ऐसा जा रहा है मतलब भीड़ में निकल गया है, जो समाज में बोल दिया वो कर रहा है, ऋतिक रोशन जैसे कपड़े पहन रहा है, शाहरुख खान जैसा बोल रहा है, तो ये सारी चीजें कोई मैच्योरिटी लेवल नहीं है। क्योंकि 40 साल में आपको वो मैच्योरिटी लेवल आ जाता है जो 30 साल में नहीं होता है। आपको चीजें पता चल जाती है कि रियलिस्टिक चीजें क्या है, आपको ये पता चल जाता है कि ऑर्डिनरी रहना ही एक्चुअली सबसे बड़ी चीज होती है। ये कहीं ना कहीं कोई बोलेगा नहीं, लेकिन यही सच्चाई है। तो समझ तो ये बोलता है कि 25 या 30 में शादी कर लो, बंदा या बंदी मैच्योर हो ही जाएगी, पर एक्चुअल में वो मैच्योर कभी कभी नहीं होते। मैंने बहुत सारे केस देखे जिसमें डिवोर्स हो गए, वो बंदा मैच्योर नहीं है या बंदी मैच्योर नहीं है। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि साइकिक इशू है, एक्चुअली साइकिक इशू नहीं होता है, वो बंदा खुद को अब तक समझ नहीं पा रहा और उसको दूसरे के साथ बांध दिया। तो मतलब ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। वास्तव में ये मैं बोल सकता हूँ आज कि जो बंदा खुद के साथ शांत नहीं है अकेले बैठ के, वो दूसरे के साथ भी कभी शांत नहीं रह सकता है। क्योंकि 30 साल तक तो हमने कभी खुद से कुछ सवाल किया ही नहीं, हम कहीं आईने पे बैठे ही नहीं जहाँ पे हम खुद को पूछ सके भाई कि हम क्या है क्या नहीं है, हमको क्या करना चाहिए, हम किधर किधर गलत है, हम किधर किधर सही है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वहां तक इतना मैच्योरिटी लेवल नहीं रहता या कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। बंदा है ना अपने सेल्फ को या अपने आंतरिक मन को थोड़ा समझ पाए। तो ये चीज अभी देखा जा रहा है कि जनरेशन वाई और जनरेशन जेड के जो लड़के लड़कियां हैं वो लोग में सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत हाई है। तो 30 से 40 के बीच में लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है एक्चुअली कि बंदा जो है वो अभी तक कॉलेज में ही है या माँ बाप के अंडर वो मतलब रहता है, या फाइनेंशियली मतलब ऐसा स्टेबल नहीं है, और एग्जैक्टली वो अभी नौकरी पे जस्ट लगा ही है, मतलब अभी तक उसका सोशल एक्सपोजर हुआ ही नहीं है, वो समाज में निकला ही नहीं है, और आपने उसको जबरदस्ती दूसरे के साथ भी बांध दिया। पहले तो यहाँ से खिंचातानी चल रही है और आप दूसरी तरफ से भी खिंचातानी होगी, क्योंकि वो जो लड़की है वो जो आएगी वो भी खुद को समझ रही है, तो वहां से उसका भी खिंचातानी चल रहा है। तो इस तनाव में डिवोर्स होने का या डिप्रेशन में जाने का चांसेस हाई हो जाता है, क्योंकि बंदा वो घूम जाता है उस शोर में ना, वो घूम रहा है कि मतलब समझ नहीं रहा हो क्या रहा है। तो पहले के टाइम पे क्या हो रहा था कि 15 से 20 साल में ही आदमी जॉब पे लग रहा था, कुछ ना कुछ काम पे लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन का इतना वैल्यू नहीं था। अगर आप बाप दादाओं के मतलब उस टाइम पे आप देखोगे तो वो लोग का सोशल इंटरेक्शन बहुत हाई हो जाता था, जिसकी वजह से वो लोग का शादी भी है ना अगर यंग एज में भी हो रहा था तो सक्सेस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कैसा हुआ है कि हम बच्चे को पाल इतना पैम्पर करके रखते हैं, फिर उसको कॉलेज में लेके जाते, इसमें लेके जाते और शादी फटाक से कर लेते उसके बाद, जिसकी वजह से ये तनाव हो सकता है यहाँ पे। तो मैंने एक टेस्ट बनाया इंसान को पहचानने
होने का। ये जो टेस्ट है बहुत खतरनाक टेस्ट है। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, सामने वाले को मैं भांप लेता हूँ कि कैसा बंदा है, कि कितना कॉन्शियस लेवल पे है वो। तो मैं ये पूछता हूँ कि तुम में कोई गलती है कि नहीं है, तुम में कोई कमी है कि नहीं है। और सामने वाला अगर बंदा बोलता है कि नहीं भाई कमी नहीं है, तो उतना वो लेवल पे पहुंचा ही नहीं है अभी। तो मुझे लगता है जो भी लड़का लड़की देखने जा रहा है या लड़की लड़के को देखने जा रही है, तो उसको एक ही सवाल पूछे कि तुम में क्या कमी है। अगर वो उसका आंसर दे पाया तो इसका मतलब है कि वो मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंचा है। मोस्टली 30 साल में तो हमको पता ही नहीं होता, क्योंकि ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, ये परफेक्शनिज्म वाली सोसाइटी है। इसमें बचपन से ही ना शेमिंग किया जाता है, और इंडिया में थोड़ा ज्यादा है हर चीज पे शेम करना। कोई गिर गया मतलब हर बंदा परफेक्ट ही होना चाहिए, वो कोई गलती नहीं कर सकता। और गलती होने पे यहाँ पे कोई शाबाशी देने वाले भी बंदे नहीं है। वास्तव में तो ये चीज होनी चाहिए कि हर बच्चे को बोला जाए बचपन से कि गलती करना नॉर्मल है भाई, बड़े भी गलती करते हैं। क्योंकि मैंने अपने बच्चे के साथ ये चीज रखी है कि मैं भी सॉरी बोलता हूं अगर मैंने गलती की, क्योंकि मुझे लगता है जो मैं आज करूंगा वही वो रेप्लिकेट करेगा। तो गलती होना नॉर्मल है। ये चीज को ना ही स्कूल सिखा रहा है ना ही समाज सिखा रहा है। तो हो क्या रहा है कि जब 30 साल की उम्र में जब लड़का लड़की देखने जा रहे हैं, तो एक तो भाड़े का सूट ले लिया किसी ने, भाड़े की गाड़ी ले ली है, बाहर से फसाड लगा दिया, मेकअप पोत दिया, ये कर दिया, लेकिन अंदर के किरदार का कुछ पता ही नहीं है। मतलब आप जब तक खुद को नहीं पहचान रहे हो अभी तक, तो कैसे आप दूसरे को पहचानोगे? कि जब आप लड़की देखने जा रहे हो, लड़का देखने जा रहे हो, तो उसको कैसे पहचानोगे भाई? अभी तक तो खुद को ही नहीं पहचान पाए अभी तक। और 40 के बाद आप लोग बेटर डिसीजंस ले सकते हो मिलके, लाइफ के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, इवन मतलब चाइल्ड आपको चाहिए कि नहीं उसके बारे में। और आजकल लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं वैसे। तो मुझे लगता है कि आजकल इतना काफ़ी है। और आपके कमेंट्स के इस टॉपिक पे मुझे ज़रूर बताना, और भी कुछ रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हो। नमस्ते।